राजीव रंजन जी, ये 8 साल बाद याद क्यों आया है? ये बिहार चुनाव पर निगाहें हैं क्या? आप भी आजकल बहुत रेवड़ियां बांट रहे हैं, अब सरकार ने भी आपके साथ में सुर मिला लिया है क्या? संदीप चौधरी जी, जब विपक्ष की ओर से कहा जा रहा था राहत मिले, केंद्र सरकार ने राहत देने का निर्णय लिया। अब विपक्ष की परेशानी क्या है ये मैं तो नहीं समझ पा रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है अगर जीएसटी के रिफॉर्म को, क्योंकि ये सच है कि रिफॉर्म्स तो होते रहेंगे, आज भी जो कमियां निकल करके आएंगी तो आने वाले वर्षों में उसमें फिर कुछ बदलाव हो सकते हैं, लेकिन जीएसटी उस समय देश की ज़रूरत थी। अर्थव्यवस्था को उससे गतिशीलता मिली है और सकारात्मक पक्ष तो क्या है? अभी ये बदलाव क्यों, ये संशोधन क्यों? राहत पहुंचाई गई। मैं आपका सवाल आसान बना देता हूं। आप कहना चाहते हैं कि बिहार के चुनाव को देख करके ये नहीं, वो ट्रम्प टैरिफ वॉर भी, हमारे बहुत सारे दर्शकों के सवाल आ रहे हैं राजीव जी कि ट्रम्प ने टैरिफ लगा दिया, थोड़ी बचत घट रही है, तो अब सरकार अपनी निद्रा से जागी है कि भाई आम आदमी बहुत ज्यादा बेहाल हो गया, कुछ तो देना पड़ेगा। अब मुझे लगता है हम राजनेताओं को तो सुनते हैं, लेकिन हम अर्थशास्त्रियों की राय क्यों नहीं सुनते हैं? अर्थशास्त्रियों के हिसाब से ये एक बेहतर निर्णय है, और जब ट्रंप की सुनामी का असर भारत पर थोड़ा ज़्यादा है, दुनिया के अनेक मुल्कों में अपेक्षाकृत कम है, लेकिन भारत ने एक कारगर रणनीति पर काम किया। और निसंदेह अगर आपने खुद भी कहा कि 7.8 के आसपास आपका पहली तिमाही का ग्रोथ रेट है, और इस फैसले के बाद ये 8% के आसपास हो सकता है, जब पूरी दुनिया इससे आधी से भी कम के औसत वृद्धि दर के साथ आगे बढ़ रही है, तो भारत के लिए ये लक्ष्य केवल। अच्छा, अब ये बताइए राजीव जी, बिकॉज यू आर अ वेरी सीरियस स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स ऑल्सो, ये हम बातें कर रहे हैं, देखिए आम आदमी तो वो तो कहता है कि भाई जो मिल जाए, थोड़ा सा जेब में और पैसा आ जाए, थोड़ा हम खर्च भी लेंगे, दबा हुआ है ना वो, तो उसकी तो बचत भी घट रही है, कर्ज भी बढ़ रहा है। ये मिलेगा भी फायदा या ये कागजी बहुत ज्यादा रह जाएगा? वो पीयूष गोयल जो कह रहे हैं इंडस्ट्री से कि भाई एक एक रुपया आम आदमी तक पहुंचना चाहिए जो छूट मिली है, इसमें आशंका भी है क्या कि दाम बढ़ा देंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा देंगे, कि ये जीएसटी घटा पर दाम पर कोई असर ही नहीं पड़ा? देखिए, ये बहुदलीय लोकतंत्र में सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारियां है कि जो भी जिन राज्यों में उनकी सरकारें हैं, जहां एनडीए की सरकार है, पक्ष या विपक्ष, पूरे देश में अलग अलग राज्यों में सबकी सरकारें हैं, तो मिलकर अपने अपने राज्य में काम करें। कहीं कोई बेजा ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं हो जिससे ये रिफॉर्म्स के फायदे को लोगों तक नहीं पहुंचाया। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंडस्ट्री ही इसका फायदा उठाकर ले जाए, आम आदमी हाथ मलता रह जाए। हरपाल सिंह चीमा जुड़ गए हैं, वित्त मंत्री हैं पंजाब के मेरे साथ। हरपाल जी, ये बहुत लंबे समय से विपक्ष की मांग थी, सरकार ने आपकी मांग मान ली? नहीं, सबसे इसका स्वागत करेंगे। पहले तो मैं इस प्रपोजल का स्वागत करता हूं कि ये 4 स्लैब से 2 स्लैब में अब जीएसटी आई है, पर लेकिन जो स्टेटों का रेवेन्यू लॉस हुआ है जीएसटी लागू होने के बाद, उस लॉस की प्रोटेक्शन कौन करेगा? वो लॉस कौन पूरा करेगा? क्योंकि जब एक्ट आया, जीएसटी एक्ट आया 2017 में, तब इसके साथ ही कंपनसेशन सेस का फार्मूला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया कि अब जिन राज्यों का लॉस होगा जीएसटी में आने के बाद, वन नेशन वन टैक्स के फार्मूले के बाद, हम उनको 5 साल तक जो है कंपनसेशन सेस देंगे, ताकि वो अपने आप को स्टेबलाइज कर लें, उनकी इकोनॉमी जो है स्टेबल हो जाए। बट अभी तक जो पंजाब का आंकलन है, पंजाब उस स्टेप तक नहीं पहुंचा जो प्री जीएसटी का हमारी रजीम थी, जो बैक में हम जितना रेवेन्यू आता था
अभी उससे हम बहुत शॉर्ट जो सरकार ने आपको गारंटी दी थी अभी उसकी भरपाई नहीं हो पाई है। तो अगर मैं आपकी बात सही समझ रहा हूं, आप ये कह रहे हैं हमें अभी भी नुकसान हो रहा है, सरकार ने जीएसटी घटा दिया तो आपको और कुछ टैक्स लगाने पड़ेंगे। जो राजीव रंजन कह रहे हैं कि राज्यों को भी कुछ कदम ताल करनी पड़ेगी, एक जगह घट रहा है आपको बढ़ाना पड़ गया क्योंकि आपका अभी नुकसान की भरपाई नहीं हुई, तो आम आदमी तो वही जैसे थे वाली स्थिति में आ जाएगा। चीमा जी देखिए, बात ये है ना कि आप इस जो जितनी रेट रैशनलाइजेशन करी गई है, क्या उसका फायदा आम लोगों को होगा या उसका फायदा मल्टीनेशनल कंपनियों को होगा? मैं वही तो आपसे जानना चाह रहा हूं। पंजाब के, क्योंकि आप पंजाब के वित्त मंत्री हैं, वहां पर पंजाबियों को, पंजाब के लोगों को फायदा होगा। ये जो घटाया गया है जीएसटी, वो जेब में पैसे के रूप में आएगा या नहीं आएगा? देखिए, मैंने कल जब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग थी उसमें देश के फाइनेंस मिनिस्टर साहब के सामने एक क्वेश्चन रखा था कि हमें रेट रैशनलाइजेशन जाने से पहले, टू स्लैब में जाने से पहले सभी राज्यों का रेवेन्यू का एनालिसिस कर लेना चाहिए विद डाटा, और देश क्या कर लेना चाहिए कि किस राज्यों का नहीं। अब तो ये हो गया ना, ये फैसला लागू हो जाएगा 22 सितंबर से। मेरा सवाल ये है, पंजाब के लोगों को पूरा फायदा मिल पाएगा जो जो ये घटत हुई है? और पंजाब के किसान, अब भाई 18% था टायरों पर जीएसटी, वो 5 हो गया है, या जहां पर 12% था 5 हो गया है, वो किसान को मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखिए, फर्टिलाइजर पे कम किया गया है, तो उसमें फर्टिलाइजर पे तो सब्सिडी कौन देता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। तो सबसे ज्यादा फायदा तो यूनियन गवर्नमेंट को हुआ। किसान को तो पहले ही सब्सिडी मिलती थी ना उस पे। तो उस भाई टायर खरीदने जाएगा, ट्रैक्टर खरीदने जाएगा, सस्ता पड़ेगा ना अब? नहीं, देखिए, कहीं फायदा होगा, कहीं नुकसान होगा, पर लेकिन जो हमने अपना रेवेन्यू चेक किया है उसमें लगभग, तो अभी भी मतलब तलवार लटकी हुई है। आपने अपनी आशंका जो जाहिर की है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।